क्यूटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम बुलेटिन वांटेड। आज हम आपको एक ऐसे दबंग डीएसपी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और गुंडे बदमाश अपना इलाका छोड़कर चले जाते हैं। जिनका नाम सुनते ही अपराधी खौफ के साए में रहने को मजबूर हो जाते हैं। इस दबंग पुलिस अफसर का नाम है अनुज कुमार चौधरी, जो 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। वर्तमान में डीएसपी अनुज कुमार चौधरी रामपुर जिले की तहसील बिलासपुर में तैनात हैं और अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। अनुज चौधरी के जीवन पर फिल्म मेकर ने फिल्म का भी निर्माण किया है, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर भी दिखाई देगी। अनुज की पहलवानी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं और वो बॉडी बिल्डर भी हैं, जो दिखने में किसी एक्शन हीरो से कम नहीं है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उत्तर प्रदेश पुलिस की पोस्टिंग में अनुज चौधरी को नोएडा में अलग अलग स्थानों में कई थानों में एसएचओ की पोस्टिंग भी दी गई और फिर प्रमोशन होने के बाद दादरी में डीएसपी के पद पर तैनाती में भी रहे। नोएडा में पोस्टिंग के दौरान अनुज चौधरी को चुलबुल पांडे के नाम से लोग बुलाते थे। काफ़ी बड़े कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ साथ अनुज की तैनाती जब नोएडा के थाना फेज 2 दनकोर थाना प्रभारी व दादरी सीओ की पोस्ट पर रहे, तो उन इलाकों में कानून व्यवस्था कायम रखने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। ख़ास तौर से दनकोर और दादरी में तैनाती के दौरान अनुज ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उन दोनों कस्बों को जाम से मुक्त भी कर दिया था। दरअसल अनुज के करियर की शुरुआत कुश्ती से हुई थी। 11 साल की उम्र से ही अनुज ने कुश्ती में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उनके दादा चौधरी बलजीत सिंह उन्हें एक बड़े पहलवान के रूप में देखना चाहते थे। दादाजी का सपना पूरा करने के लिए अनुज ने मेहनत और लगन से कुश्ती सीखी। अपनी मेहनत और लगन से अनुज ने 1996 से लेकर 2000 तक लगातार एक के बाद एक गोल्ड मेडल देश के लिए जीते, जिसकी बदौलत उन्होंने 1998 में रेलवे में टीटी के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन अनुज को टीटी की नौकरी रास नहीं आई और उन्होंने सन 2000 में इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यूपी पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर अपना कार्यभार संभाला, जिसके बाद उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और साल 2002 में इंस्पेक्टर बना दिया गया। अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत अनुज जी को 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। लगातार कैरियर की ऊंचाइयों को छूते हुए अनुज जी साल 2012 में डीएसपी बने,
ज़्यादातर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को विवादों में होने की खबरें देखी होंगी, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस में कई ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया और प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। ऐसी ही एक शख्सियत है उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात रेसलर अनुज कुमार चौधरी। जी हाँ, रेसलिंग में लगातार देश के लिए गोल्ड मेडल जीते अनुज को देश की जूनियर रेसलिंग टीम का चीफ कोच भी नियुक्त किया गया था। फिर अनुज चौधरी को 2012 में प्रमोशन मिला और उनको डीएसपी बना दिया गया। इस तरह से अनुज चौधरी ने दादा का सपना पूरा करते हुए देश और अपने प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम भी रोशन किया। QTV भारत से वार्ता कर अनुज कुमार चौधरी ने अपनी लाइफ पर पूरी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, मूल रूप से मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बाकी पुलिसिंग में 2010-11 में मैं आया था पूर्ण रूप से। उससे पहले खेलता था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में जो हुए थे उसके बाद मैं रेसलिंग का प्लेयर रहा हूँ, तो मैंने रेसलिंग छोड़ दी। तो उसके बाद मैं फिर रेगुलर पुलिसिंग में अपनी सेवा दे रहा हूँ। बिल्कुल बचपन से ही एक उस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं जो देश के लिए हमें खेलना होता था, देश के लिए मेडल जीतना होता था। तो बचपन से ही वही माहौल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं कम से कम 50-60 के करीब टूर्नामेंट खेलने गया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक खेल, बाकी सभी देश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है और देश के लिए इन्होंने बार स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीते। तो देश के प्रति ही रहता है दिमाग में, क्योंकि हम जब आज खिलाड़ी खेलने जाता है तो वहाँ वो देश के नाम से लड़ता है। तो देश के मेडल जो आता है तो वो मेडल भी देश का ही आता है। गोल्ड आया, सिल्वर आया, ब्रोंज आया। तो मैं उसी तरह से देखता हूँ, उसी तरह सोचता हूँ। तो बचपन से जब मैं 10 साल का था तब से मैं रेसलिंग करना शुरू किया था। तो तब से यही चीज़, यही जज्बा इसके साथ ही लगे हुए हैं। मूवी मेरी एक मतलब लाइफ पे प्रेरित होकर, जैसे खिलाड़ी होने के बाद, फिर एक अच्छे लेवल पे खेलने के बाद, और पुलिस की लाइफ में मतलब पुलिस को भी प्रोफेशनल तरीके से मैं देखा है और अभी उसी तरह से मतलब अपना काम कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को देख के कुछ लोगों ने, पहले कई बार बात चली, एक बार दबंग फिल्म की बात चली थी किसी के माध्यम से, तो उसमें मेरा वो सूट नहीं हो मतलब बैठा नहीं था, क्योंकि तालमेल उन लोगों के साथ, क्योंकि दबंग एक सीरीज़ थी, वो एक टाइटल अलग था, तो उसी के हिसाब से उनको बनाना था। तो वो मुझे सूट नहीं किया, तो हमने उसको मना कर दिया था। बाकी अभी उस फिल्म का मैंने राइट दिया है किसी और को जो उसको बनाना चाह रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन में उसको शुरू होना था, तो 1 साल लेट हो गया, तो फिर उसको तैयारी कर रहे हैं। तो नए सिरे से उसको फिर बनाया जा रहा है। ये खिलाड़ी खेलने के बाद जो पुलिस में अपनी सेवा दे रहा है, या खेल के बाद हमारा क्या कैरियर है, हम उसमें किस तरह से काम करते हैं। अच्छा सर, खेलों में जो है कुश्ती भी आपका बहुत अच्छा शौक रहा है, काफ़ी कुश्ती में जो है आपके मैंने देखे हैं। यही नहीं, आस्था में भी काफ़ी विश्वास रखते हैं। कुश्ती तो लाइफ रही है हमारी, मतलब ज़िंदगी कुश्ती से बनी है, सब कुछ कुश्ती की देन है।
और आस्था होना बहुत ज़रूरी है। कहीं विश्वास रखना परमात्मा पर, ईश्वर पे, या किसी को भी, आप किसी भी धर्म से हो या किसी से भी, तो वो तो आस्था ज़रूरी है। किसी न किसी रूप में आस्था होना ज़रूरी है, और आस्था के साथ विश्वास भी होता है, तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। बाकी खेल तो सब कुछ, मैं एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कई बार का, और ओलंपिक खेला हूँ। तो बाकी बहुत टूर्नामेंटों में पदक जीते हैं। अच्छा सर, इस दौरान जो कौन सी बैच के रहे हैं आप ऑफिसर, और कहाँ कहाँ आपने वक्त गुजारा अपना, कौन कौन सा जिला मिला आपको? मैं डिप्टी एसपी 2012 बैच का हूँ। बाकी जो मैं अलीगढ़, नोएडा रहा हूँ, सीओ नोएडा भी पोस्ट रहा हूँ, अलीगढ़ रहा हूँ, बागपत रहा हूँ, और अब यहाँ हूँ। उस बीच में पीएससी में भी था, और एक बार बीच में करीब 2 साल के लिए जूनियर टीम का, रेसलिंग जूनियर नेशनल टीम का चीफ कोच भी रहा हूँ इंडिया का। फ्यूचर प्लान क्या है सर आपका आगे बढ़ने का? पता नहीं अभी कहाँ लेके जाएगा फ्यूचर, और अभी जो काम दिया गया है पुलिस का, कि जो कर रहा हूँ काम, फिलहाल तो यही है, ये देखते हैं। तो किसी की इच्छा थी, वो एक फौजी का जो जीवन है वो किस तरह का है, और जब हमारे नॉर्मल जो जवान हैं वो अनमैरिड होकर जैसे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, तो उस चीज़ को, मतलब घर वालों के सपने रहते हैं, उसके सपने रहते हैं, और कई बार वो इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं बीच में। तो उस तरह की एक 4-5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा, तो नॉर्मली एक मैसेज के लिए, सामाजिक मैसेज के लिए, भाई अपने देश के लिए समर्पित रहें, और कोई भी कार्य करें तो उसे सच्चे मन से करें, और किसी को भी जो भी आप करना चाहते हैं तो उसको अपने जुनून के हिसाब से जोड़ के चलें, ना कि टाइम पास के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है और ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती। तो मैं यही कहूँगा, बहुत जो समय है उसका फ़ायदा उठाएं, और अनावश्यक बिना मतलब उसका टाइम को ख़राब ना करें। जो टाइम मिला है जीवन का वो बहुत मूल्य है, और ख़ासकर ये जो समय है 18 से 28 वाला, ये खिलाड़ी के लिए भी, और जो कोई भी युवा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण